हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ देव क्लासेज बूंदी से। फिक्स रेट प्रोडक्शन की तरफ से बुक निकल कर आती है पशु परिचर की, जिसके अंदर आपको राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पशुपालन, गणित और विज्ञान, पशुपालन के नए टॉपिक्स के वन लाइनर सहित 7300 प्लस यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित मिलेंगे। गौरव सिंह घाणे राव के द्वारा ये बुक निकल कर आती है। इन सर के द्वारा ये जो बुक निकल कर आती है चयन प्रकाशन जयपुर की तरफ से। अगर मैं इसको साइड से देखूँ तो ये साइड से इस प्रकार की बुक नज़र आती है। ये देखने से इस प्रकार की किताब है और पीछे से देखते हैं तो अपन को इस प्रकार की किताब नज़र आती है। तो इनके इतने सारे प्रोडक्शन हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसकी जो प्राइस रेट है मैं बता दूं आपको, आप गौर फरमाइएगा। इसकी प्राइस रेट है 350 रुपये। 350 रुपये MRP है इसकी। अगर आपको ये किताब मार्केट में ख़रीदनी है और बूंदी के मार्केट में अगर ये किताब ख़रीदनी है तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आपको ये किताब आराम से वहाँ पर इजी गोइंग मिल जाएगी। बात समझ में आएगी आप लोगों को? तो चलिए इसको अंदर से शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली जो मैं बुक्स का यहाँ पर रिव्यू करता हूँ वो आपका नोटिफिकेशन पर आ जाए। आपको जैसी बुक अच्छी लगे आप वैसी बुक का यहाँ पर रिव्यू देख सकते हैं। और भी अगर आपके माइंड में कोई बुक है जिसका मुझे रिव्यू नहीं हुआ है तो मेरे द्वारा, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि इस बुक का भी रिव्यू कर दीजिए, ताकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उस बुक का भी मैं क्या कर सकूँ, रिव्यू कर सकूँ। आगे बात समझ में? तो चलिए इसको अंदर से शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार की किताब है। लेखक है ये हमारे गौरव सिंह घाणा राव सर, और रामनिवास सैनी, CR देवासी, नरेंद्र सिंह भाटी और कैलाश प्रजाति इनके सहयोग करता है। तो इसको अंदर से देखते हैं अपन। रेट में पहले बता चुका हूँ, 350 रुपये है इसकी। इसमें जो अनुक्रमणिका है इसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन जो बात करने जा रहे हैं वो देखो आप लोग। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति है यहाँ पर राजस्थान के भौतिक स्वरूप, विभाजन, प्रमुख मिट्टियाँ, वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, नदियाँ, झीलें आपके हैं। इसके अंदर राजस्थान में सिंचाई, पेयजल, नवीनतम जनगणना 2011, राजस्थान में परिवहन व्यवस्था, ऐतिहासिक घटनाएं हैं इसके अंदर, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, राजस्थान की भाषा, बोलियाँ, साहित्य है, संस्कृति व सामाजिक जीवन है, वेशभूषा व आभूषण है, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक संत है, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियाँ हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध मेले त्यौहार इसके अंदर है, राजस्थानी कला, राजस्थानी चित्रकला, हस्तकला, लोक कला इसके अंदर है, वास्तुकला इसके अंदर है, राजस्थान के लोक संगीत, रंगमंच, लोकनाट्य, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र इसके अंदर है, पर्यटन स्थल व स्मारक इसके अंदर है। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक के इसके अंदर, प्रकाश ध्वनि कंपन इसके अंदर है, बल, कार्य शक्ति, ऊर्जा भी इसके अंदर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। अगर अपन इसके आगे की बात करें यहाँ पर आनुवांशिकी, मानव शरीर संरचना, अंग, अग्रतंत्र यहाँ की बात करें, प्रमुख मानव रोग, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर आपके सामने है। इसके बाद अगर बात करें अपन गणित की तो लघुत्तम समापरिवर्तक, महत्तम समापरिवर्तक, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, जो भी आपके जो सिलेबस का पार्ट है उसमें ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। अगर मैं आगे बात करूँ पशुपालन, तो पशुपालन में जंतुओं में जनन है, जंतुओं में पाचन है, जीव जंतुओं में श्वसन, पशुओं में रोग, जंतुओं की विशेषता, जंतुओं के आवास संरक्षण, पशु उत्पादों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, आधुनिक विश्व के चरवाहे, वन्य प्राणी, उनका जीवन, वन्य जीवन संसाधन, देश व राज्य के संदर्भ में पशुधन शब्दावलियाँ, पशुपालन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न विविध पाठ फर्स्ट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न विविध पाठ सेकंड, पशुपालन से संबंधित अन्य जानकारी, पशुओं के बाह्य अंगों की जानकारी, इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। राजस्थान का भूगोल और इतिहास, कला, संस्कृति की बात करते हैं अपन यहाँ पर। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर उसकी डिटेल है, फिर क्वेश्चन है, फिर डिटेल है, फिर क्वेश्चन है, डिटेल है, क्वेश्चन है, डिटेल है, फिर क्वेश्चन है, इसकी डिटेल है, क्वेश्चन है, इसकी डिटेल है। तो इस प्रकार से ये बुक है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, आपको जैसे पहला क्वेश्चन समझा दूँ मैं आपको। जैसे इन्होंने पहला प्रश्न है कि राजस्थान का आकार है, तो इन्होंने 4 आकार तो दे दिया आपको। तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है कि जो पतंगाकार या समांतर जो विषम चतुर्भुजाकार है ये दिया किसने है, ये दिया है TH हैंडले के द्वारा। तो इस प्रकार से इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पर देखो, आप क्षेत्रफल नहीं देकर सब कुछ दे दिया, इसका वर्ग किलोमीटर भी दे दिया, इसका वर्ग मील भी दे दिया, और सारी लंबाई चौड़ाई सारी इसके अंदर, यानी कि फुल पैकेज। प्रश्नों के माध्यम से हर चीज़ को, टॉपिक को क्लियर करते हुए, आगे बढ़ते हुए, हर टॉपिक को क्लियर करते हुए बारीकी के साथ इन्होंने इस तरीके से इन चीज़ों को समझाया है। तो इसी प्रकार की बुक नज़र होने वाली है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान का जीके है। हाँ, इन्होंने देखो इसमें एक बहुत अच्छा इन्होंने एक इनोवेशन किया है। इस देखो ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके सामने, ये देखो आप
इसमें देखो आप राजस्थान का परीक्षा की दृष्टि से भी इन्होंने कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस प्रश्न में देखेंगे आप लोग, राजस्थान का ग्लोब विश्व में कैसा है, एशिया महाद्वीप में कैसा है, राजस्थान का अक्षांश देशांतर फैलाव कैसा है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती। तो इस प्रकार की परीक्षा की दृष्टि से भी इन्होंने कुछ प्रश्न यहाँ पर हमें संयोजित कर रखे हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि, अंतर्दृष्टि, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, हर दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भाई साहब, इसीलिए आप जिस दृष्टि से ये देख रहे हो वैसी आपकी सृष्टि बनेगी। उसी प्रकार की ये किताब है, अच्छी किताब है। आपने पहले से अगर डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ रखा है तो दिस इज़ द वेरी हेल्पफुल बुक फॉर यू एंड फॉर योर एग्ज़ाम्स टू हेल्ड ऑन 3 मतलब आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, है ना, उसमें ही है आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम है। राजस्थान में सिंचाई पेयजल इसके साथ है आपके, देख सकते हैं आप लोग, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। ऐतिहासिक घटनाएं राजस्थान की आ चुकी है इतिहास के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं आपके सामने, कल्चर हो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, हर चीज़ को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं आप लोगों के, तो समझ गए आपकी। ये अगर इसमें डिटेल्स होती मतलब तो उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रश्न है तो मैं प्रश्नों को समझा पा रहा हूँ आपको। जैसा कि इन्होंने जो ब्लैक थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, तो इनको इसमें ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे प्रश्न हो जाते हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप लोग। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षा की दृष्टि से, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, अंतर्दृष्टि, मन की दृष्टि, सबकी दृष्टि से प्रश्न आ जाते हैं आपके सामने। तो देख सकते हैं आप लोग, ये भी देखो परीक्षा की दृष्टि से मैं थोड़ा सा आपके लिए, और यहाँ पर देखो आप ये आँख देख रहे हो आप लोग, ये तीसरी आँख है तुम्हारी, समझ में आएगी बात। ये तीसरी आँख खुलेगी ना तुम्हारी तभी कुछ हो पाएगा बंधु, अदरवाइज फिर बंद रह गई तो बंद ही रहेगी। इसलिए तीसरी आँख लगा रखी सर ने कि ताकि खोलो, शाबाश, एक आँख तो खोलो रे। चलो देखो, सपने वही पूरे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, और खुली आँखों से सपने जो देखता है उन्हें पूरा भी करना पड़ता है भाई साहब। इधर देखो आप लोग, ये सवाल है आपके सामने, इन चीज़ों को समझेंगे आप लोग। ये राजस्थान का जीके ही है भाई साहब, इतना नाम भी राजस्थान जीके के हिसाब से चलता है सर का। तो ये साइंस वाले क्वेश्चन आके देख सकते हैं आप लोग, साइंस को भी इस प्रकार से समझा रखा है इन्होंने। क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए सारे प्रश्न इन्होंने, लार वगैरह सारी चीज़ें, मैथ्स के प्रश्न आ गए आपके सामने ना, ये मैथ्स के क्वेश्चन से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब ये अपन जो जिसका इंतज़ार तुम्हें था, मुझे भी इसी का इंतज़ार था, तो ये आपके सामने है पशुपालन। समझ में आएगी बात आप लोग, पशुपालन, कौन सा पालन, पशुपालन, इसी की बात करेंगे। अब देखो आप, इसको मैं बढ़िया समझाता हूँ। मेन चीज़ ये रहती है, बच्चों को बार बार ये पूछते हैं कि सर इसमें क्या है। अब जैसे जंतुओं में जनन में, जैसे पहला प्रश्न है, जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है, तो जनन आवश्यक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। आप देख सकते हो एक एक चीज़ को यहाँ पर बहुत ही प्यारे ढंग से मैं और जूम कर दूँ, देखो आप कितने प्यारे तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। वह जनन जिसमें नर मादा युग्म का संलयन होता है, क्या होता है इसका मतलब, लैंगिक जनन होता है। बच्चे को पता है सब चीज़ें, देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया चीज़ें जी, है ना, देख सकते हैं आप लोग। तो ये सारे आपके सामने प्रश्न हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये पहला चैप्टर मैं इनको समझा देता हूँ बढ़िया। देखो आप लोग, ये क्वेश्चंस हैं, फिर उसकी डिटेल अच्छे से दे रखी है आपको, बहुत ही शानदार था। ये देखो, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी दे रखे हैं भाई साहब, इनसे पेट नहीं भरा कोई बात नहीं, आप इधर भी देख लो पीछे की तरफ, देखो आप, महत्वपूर्ण तथ्य, वाह क्या बात है, वाह मोदी वाह, मज़ा आ गया। देखो आप ये सारे आराम से समझ गए आप मेरी बात। ये पीछे देखो, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, गजब कर दी भाई साहब, गजब। जंतुओं में पाचन देखो आप लोग, ये जंतुओं को, वो किसका पाचन था, वो तो था जनन, है ना, ये पाचन है, सॉरी। अभी देखो महत्वपूर्ण तथ्य बताओ हर चैप्टर, और अब बाप रे वाह क्या तथ्य थे, लो कर लो बात, गजब हो गया भाई साहब। जीव जंतुओं में श्वसन, पशुओं में रोग, है ना, कौन सी नस्ल बकरी की क्या सिस्टम है, वो सारी जर्सी गाय वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपके सामने चीज़ें दे रखी है। तो देख सकते हैं आप लोग, सारे चैप्टर हैं। एक बार एक बच्चा कह रहा था कि आधुनिक विश्व के चरवाहे भी दे रखे हैं इसमें, देख ले सकते हैं हम लोग, कहाँ पर आधुनिक विश्व के चरवाहा है उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत हो रखी है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये है बात, तभी तो चलेगी तुम्हारी बात। वन्य प्राणी और इनका जीवन देख लो, मैंने एक एक चीज़ बड़े आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दी है।
राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क वगैरह सारी चीज़ें आपको इसके अंदर। पीछे क्या है इसके भाई साहब, पीछे भी कुछ कुछ तो है इसमें। आगामी परीक्षाओं में संभव प्रश्न भी दे रखे हैं, पशुपालन से संबंधित प्रश्न वगैरह सारी चीज़ें हैं। 350 रुपये की किताब है। लास्ट 544 पेज है। 544 नहीं होंगे यार, 500 से ज़्यादा ही दिख रहे हैं मेरे को पेज तो इसमें, लेकिन फिर भी नहीं, 544 पेज है, ठीक है। ये देखो मुर्गे का चित्र बना दिया लास्ट में भाई साहब, बकरे का बाह्य भाग बना दिया, गजब मज़ा आ गया भाई साहब। पशुओं के बाह्य अंगों की संरचना, गजब। तो ये चीज़ है बड़ी काम की। 544 पेजों की है किताब, 350 रुपये की है ये रेट। उम्मीद है आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा, और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा रिव्यू इसका। तो चैनल को लाइक करते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।